पद्मनंदी पंचविंशति का अध्याय 4 एकत्व सप्तति। प्रश्नोत्तरी। एकत्व अर्थात एकपना, एक का भाव एकत्व कहलाता है। मैं एक हूँ, मेरा जन्म अकेले हुआ, मेरी मृत्यु अकेली होगी, मैं स्वयं ही मेरे सुख दुख शुभ अशुभ कर्मों का करता हूँ और उनके फलों को भोगने वाला मैं स्वयं अकेला ही हूँ। इस प्रकार इस भाव को या इस भावना को एकत्व कहते हैं और उस एकत्व को बतलाने वाली सप्तति अर्थात 70 श्लोकों की माला एकत्व सप्तति कहलाती है। प्रश्न। एकत्व सप्तति में किसे नमस्कार किया गया है? उत्तर। एकत्व सप्तति में परमात्मा को, चैतन्य स्वरूप परमात्मा को, चिदानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार किया गया है। चिदानंद स्वरूप आत्मा को, चित्त अर्थात ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन में आनंद मनाने वाली अर्थात ज्ञानानंदी दर्शनानंद स्वभावी जो आत्मा है, उसमें जो आनंद मनाना है उसे कहते हैं चिदानंद। दूसरा, जात्य अंध हस्ती न्याय क्या है? जात्य अंध हस्ती न्याय क्या है? उत्तर। जाति शब्द का अर्थ है जन्म से। जन्म से अंधे व्यक्तियों के द्वारा किए गए न्याय का नाम जात अंध हस्ती न्याय है। हस्ती का अर्थ है हाथी। एक बार एक स्थान पर एक हाथी आया। उस स्थान पर रहने वाले कुछ अंधों ने उस हाथी के विविध अंगों को स्पर्शित किया और स्पर्शित करने के पश्चात वे आपस में झगड़ने लगे। कोई कहता है हाथी शूफे के समान है, कोई कहता है हाथी मोटे रस्से के समान है, कोई कहता है हाथी दीवार के समान है, तो कोई कहता है हाथी खम्भे के समान है। इस प्रकार उनके बीच में आपस में विवाद होने लगा। फिर कोई समझदार आँखों वाला व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुआ और उसने बतलाया, देखो आप सब जो कह रहे हो सब सही है, लेकिन परस्पर में जो एक एक जन कह रहा है वो सही नहीं है। सब अपनी अपनी बातें मिला दो तो हाथी का कान सूफे जैसा है, हाथी की पूँछ मोटे रस्से जैसी है, हाथी का पेट दीवार की तरह है, हाथी के पैर खम्भे की तरह हैं। इन सबको मिलाने पर एक परिपूर्ण हाथी बनता है। इस प्रकार ये कहलाता है जात्यंध हस्ती न्याय।
दूसरा, द्वैत किसे कहते हैं? द्वैत, दा वा आई की मात्रा, द्वैत। द्वैत किसे कहते हैं? दो पदार्थों के आश्रय को या मिक्सर को द्वैत कहते हैं। जैसे जन्म, मृत्यु, बंध, मोक्ष, राग, द्वेष, कर्म, आत्मा, शुभ, अशुभ इत्यादि। जहाँ दो हैं उसे कहते हैं द्वैत। और इससे विपरीत है अद्वैत। अद्वैत मतलब एक। जहाँ एक की अनुभूति है, जहाँ एक पना है, उसे कहते हैं अद्वैत। ध्यान से इनके अंतर को समझना। जहाँ एक पना है वहाँ अद्वैत, जहाँ दो पना है उसका नाम है द्वैत। अगला क्वेश्चन, जिनेंद्र भगवान ने परमात्म तत्व की उपासना का क्या उपाय बतलाया है? जिनेंद्र देव ने परमात्म तत्व की उपासना का क्या उपाय बतलाया है? उत्तर, साम्य। साम्य ब्रैकेट में लिखें समता परिणाम। साम्य समता परिणाम, समता का जो भाव है वही साम्य है, और वह साम्य ही वहाँ पर अच्छी तरह विकल्पात्मक रूप से उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। दूसरा प्रश्न, साम्य के पर्यायवाची क्या क्या हैं? उत्तर, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध, शुद्धोपयोग, ये सभी उसी साम्य के नामांतर पर्यायवाची हैं। स्वास्थ्य, स्वा में स्थित, समाधि, सम्यक समीचीन समान बुद्धि, योग, मन वचन काय की एकाग्रता, चित्त निरोध, मन को एकाग्र करना, शुद्ध उपयोग, कषाय रहित परिणति, ये उसके नामांतर या पर्यायवाची हैं। इस प्रकार यहाँ से बनने वाले प्रश्न पूर्ण हुए। अगला, यति भावनाष्टकम। यति भावनाष्टक में मुनि महाराजों के अलग अलग ऋतुओं में किए जाने वाले तपश्चरण का वर्णन है। तदनुसार वहाँ पर प्रश्न उपस्थित होंगे, बस इतना उसको जानना चाहिए।